हाय गाइस, तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आईपीओ को कैसे अप्लाई करना है, कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आईपीओ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप अपना ब्रोकर ओपन कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना ग्रो यूज़ करता हूँ। तो ब्रोकर ओपन करने के बाद में आपको आईपीओ का ऑप्शन सर्च करना है। कहाँ पे आपको आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन है। तो आईपीओ में आप जब से ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा करंटली आईपीओ ओपन है, अपकमिंग आईपीओ कौन से जो अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी सौर का डायग्नोस्टिक आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोजिंग जो है वो 3 दिसंबर को है और आईपीओ जो है वो 4:50 PM तक ओपन रहेगा, उसके बाद में क्लोज हो जाएगा। और अभी जो अपकमिंग आईपीओ से कौन से आने वाले हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फैब इंडिया, बोट, ओयो, बजाज फिंसर, मोवीक्विक। तो ये आईपीओ जो है वो ये अभी आने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप फिल्टर्स में देख सकते हो रेगुलर आईपीओज है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है एसएमई स्मॉल आईपीओज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ। अगर इसको आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपको स्मॉल जो कंपनीज है वो भी दिखेगी। बट अगर इस कंपनी को, इस आईपीओ को आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए अमाउंट जो है ज़्यादा चाहिए होती है। मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए इसमें, अगर आपको अप्लाई करना है तो। और सक्सेस रेट सेम जैसे नॉर्मल आईपीओज में है वैसे ही होता है। पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं कि आपको मिल गए करके, कभी कभी मिल भी जाता है जैसे रेगुलर में होता है। तो इस पूरा ये लकी ड्रॉ का खेल है, मतलब आपका लक अगर अच्छा रहता है आपको आईपी मिल जाएगा, अगर लक नहीं रहा तो नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम स्मॉल वाला जो फिल्टर है उसको, एसएमई वाला, इसको रिमूव करके रेगुलर में अप्लाई करेंगे। सूर्य का रेगनोस्टिक, ठीक है, इसको अप्लाई अगर करना है तो राइट साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो शेयर्स जो है लॉट्स और बीट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। तो शेयर्स जो है एक लॉट में 34 क्वांटिटीज़ है और इसका जो बीट प्राइस है वो 441 है। मतलब अगर आपको एक लॉट लेना है तो उसमें आपको 34 क्वांटिटीज़ आएगी। ठीक है। और जब हम आईपीओ को अप्लाई करते हो तो आपको लॉट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना होता है। अगर आपको 33 क्वांटिटीज़ लेनी है तो आप नहीं ले सकते हो, आपको लॉट में लेनी पड़ती है आईपीओ में। तो यहाँ पे अगर आपको एक लॉट लेना है तो आपको 34 क्वांटिटीज़ आएगी। आप अगर 2-3 लॉट लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने लॉट्स लेने हैं। ठीक है। और बीट प्राइस जो है वो यहाँ पे ली होती है, एक रेंज रहती है कि उस रेंज में आपको प्राइस पे लिस्टिंग होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखिए तो बीट प्राइस जो है वो 441 है, तो अगर आपको एक लॉट लेना है तो एक शेयर 441 के अकॉर्डिंग 34 क्वांटिटीज जितनी होगी उसके लिए एक प्राइस जो है, एक अमाउंट जो है ब्लॉक होगी। अगर यहाँ पे अभी आप कंसिडर करोगे तो 34 क्वांटिटीज की जो प्राइस है 441 अकॉर्डिंग 14,994, ये प्राइस भी जो है अकॉर्डिंग टू वेरी होगी। जो भी लिस्टिंग होगा, जो भी आईपीओ होगा, आईपीओ में जो कंपनी उसका प्राइस, लिस्टिंग प्राइस डिसाइड करेंगी, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस जो होती है, टोटल अमाउंट वो वेरी होती है। और शेयर क्वांटिटी भी जो है, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी आएगी वो बिड प्राइस पे डिपेंड रहता है। अभी इसका बिड प्राइस 441 है, इसलिए इसमें सिर्फ 34 क्वांटिटीज आ रही है। कोई स्टॉक होगा जिसमें 100 रुपीज़ बिड प्राइस होगा तो 100 रुपीज़ में आपको 100-140 क्वांटिटीज भी आ सकती है। तो ये टोटली शेयर प्राइस पे डिपेंड होता है, कंपनी ने कितनी शेयर प्राइस इसकी डिसाइड की हुई है। तो ये चीज़ें, और आपको एक बार अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो डायरेक्टली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड करके आएगा और फिर यहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो आएगा। यूपीआई आपका आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे ही आप इसका यूपीआई आईडी मेंशन करोगे आपको आपके यूपीआई पे पेमेंट रिक्वेस्ट आएगी। हो सकता है वो डायरेक्टली आ जाए या फिर कुछ टाइम बाद में भी आ सकती है। ठीक है। तो जैसे ही आपको यूपीआई की पेमेंट रिक्वेस्ट आती है आपको उसका एक्सेप्ट करना है। कुछ टाइम बाद में फिर उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव्ड के बाद में आपको एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुल ऐसा करके आएगा यहाँ पे स्टेटस। और कुछ टाइम बाद में जब ये स्टॉक लिस्ट होगा तो लिस्टिंग के कुछ टाइम पहले, जैसे कि एक दिन पहले, आपको स्टेटस भी आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो एनएससी के साइट पे अलॉकेट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपको आईपीओ अलॉकेट होता है तो आपको मैसेज भी आता है, मेल्स भी आता है। और अगर आपको अनअलॉकेट भी होता है तब भी आपको मैसेज और मेल्स आता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आप कैसे आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के साथ में कुछ चीज़ें होती है, जैसे अगर आपको आईपीओ में अप्लाई जब करते हो तो कौन सी कंसिडर फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। जैसे अगर मैं इसको अगर देखता हूँ, ठीक है, तो इसको मुझे डिटेल्स, इस आईपीओ को मुझे डिटेल्स जाननी है। तो मैं क्या करूँगा, उस आईपीओ पे क्लिक करूँगा। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स पता चलेगी कि बिडिंग डेट्स कौन से, मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें कितना चाहिए और ये प्राइस रेंज है। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 420 के अकॉर्डिंग है, बट मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 441 है। मतलब इस रेंज के बीच में जो है स्टॉक लिस्ट होगा, इस रेंज के बीच में आपको जो है डिपेंड करेगा। अगर अच्छा उसको डिमांड रहता है तो स्टॉक 441 पे भी लिस्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक अलॉकेट होगा। और अगर स्टॉक में ज़्यादा डिमांड नहीं है, सब्सक्रिप्शन रेट
कम है तो आपको 420 पे भी वो स्टॉक अलॉकेट हो सकता है। तो एक लॉट में 44 की साइज है और यहाँ पे आप अदर डिटेल्स देख सकते हो, जैसे सब्सक्रिप्शन रेट कितना है। अगर तो इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट अच्छा रहा, जैसे कि 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, 30 टाइम्स, तो उसमें आपको गेन अच्छा मिलेगा लिस्टिंग डे पे। वही अगर कोई सब्सक्रिप्शन रेट कम रहता है तो उसमें आपको ज्यादा गेन नहीं मिलता है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको देखना होता है। बाद में फिर कंपनी का जो डिटेल्स है वो देख सकते हो कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, कब फाउंड हुई थी। उसके बाद में फिर उसकी स्ट्रेंथ और रिस्क आप ये डिटेल्स देख सकते हो। ये सब टेक्निकल बातें। बाद में उसका फाइनेंस भी एक बार देख लिया कीजिए, जैसे कि रेवेन्यू कितना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके टोटल एसेट्स कितने हैं, और प्रॉफिटेबल अगर होगी तो ग्रोथ कैसी है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी होती है। जब आप ये चीज़ें कंसिडर करते हो तो उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ये सब था आज की वीडियो। हमने यही डिस्कस किया किसी आईपीओ को कैसे अप्लाई करना है। होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होगी, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बताऊँ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।